मन्हास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरकार। बेजाना होगा कि बेरोजगारी के बतन से कई माशरती मसाइल ने जन्म लिया है। गुर्बत, भूख और अफलास की शुरुआत भी यहीं से होती है। आज की सरकार में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेरोजगार इंसान के शब रोज़ आखिर किस तरह से गुजर रहे हैं और उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से क्या सोच रखा है। साथ ही साथ माहिर माशियात से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से अमली इक़दाम उठाए जाए जिनसे मईशत को टेक ऑफ किया जाए, 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब पूरा हो सके और साथ ही साथ हर साल मार्केट में जो बच्चे निकलते हैं नौकरी के हसूल के लिए उन्हें रोजगार के मौके मयसर आ सके। तो मरतबा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन एक बार भी नहीं मिली। बगैर रेफरेंस के कोई बात बनती ही नहीं है। वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो कहते हैं आप 25 लाख ले आए, हम आपको रख लेते हैं। हक जो है हमारा जा रहा होता है, इस वजह मेरिट वाला सिस्टम ही खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस किए हैं। चंद महीनों में तामीराती इंडस्ट्री ने तकरीबन तमाम डिप्लोमा होल्डर्स को निकाल दिया है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी सन्नाटा तारी है। सिविल और मैकेनिकल के शोबों में डिप्लोमा होल्डर्स अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करने के बाद ड्राइविंग में किस्मत आजमाई के लिए सड़क पर निकल पड़े हैं। सी-पैक से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। ये ख्वाब चकनाचूर हो गए। नौजवान 10-10 जगह दरख्वास्तें देने के बाद थक हार कर बैठ गए हैं। हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। जॉब वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। कुछ भी स्कोप ही नज़र आ रहा है। खान साहब अगर आपने भी वही काम करने हैं तो फिर अगली बार वोट आपको नहीं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करते हैं। सिफारिश चलती है। 5 साल में किसी सूरत नहीं हो सकता, अगले 10 साल तक नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आगे जाके आपको जॉब अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी आराम से? नहीं, आराम से तो नहीं लगता है, पर थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। क्यों करना पड़ेगा एफर्ट? एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तुम्हें लग रहा है ये जो स्किल्ड एजुकेशन तुम हासिल कर रही हो इसके बाद तुम्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है तो इस वजह से नहीं, मुझे नहीं लगता आसानी से जॉब मिल। लेकिन हमारे यहाँ पर्ची कल्चर और सोर्सेज का बहुत कल्चर है ना, रेफरेंसेस लगाने पड़ेंगे। अगर लगाना पड़ा कहीं तो लगाओगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। फिर क्या करोगी? यही है कि ट्राई करूँगी, मज़ीद अप्लाई करूँगी जॉब्स के लिए। नहीं तो अदरवाइज़ फिर यही ऑप्शन है कि आगे मास्टर्स में। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगी कि मज़ीद जो है इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर बनाएं ताकि जो है मज़ीद यहाँ पे हमें जॉब्स प्रोवाइड हो सकें। आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से आपने डिग्री को चूज़ किया है नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल। जॉब वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है पाकिस्तान में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप अब आपको काफ़ी कम लग रहा है। क्या करोगे? भी कल को नौकरी तो ज़रूरी है, करनी है पाकिस्तान में, नहीं तो बाहर कहीं अप्लाई करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान में भी देखेंगे। अच्छा। बाहर अप्लाई करने का फ़ायदा ये है वहाँ पे कहते हैं हैंडसम सैलरी मिल जाती है थोड़ी पाकिस्तान के मुकाबले अगर देखा जाए। अच्छा, मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने वादा किया है या ख्वाब दिखाया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दी जाएंगी, लग रहा है पूरा हो जाएगा? अभी तक पिछले रिकॉर्ड से देखे जाएँ तो गवर्नमेंट का कोई वादा पूरा तो नहीं हुआ। देखें इस साल क्या करते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट क्या करती है। 5 साल इनके पास आए हैं, 1 साल हो गए कम्प्लीट, अभी तक तो हमारे पे ही बोझ है। नौकरियों का जब दावा पीटीआई ने किया तो उस दावे के पीछे उनके पास क्या चीज़ थी? मतलब आपने दावा किया, आपके पास कोई रिसर्च थी, कोई स्टेटिस्टिक्स थे, पाकिस्तान में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, किसका क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है, डिफरेंट सेक्टर्स में फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें किस जगह पे कितनी वैकेंसीज मौजूद हैं। तो अगर तो वैकेंसीज मौजूद हैं तो उनको आप फिल करेंगे। और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट तो उन जॉब्स को भी नहीं फिल करती जो पिछले 10-10 साल से खाली पड़ी हैं। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ही अगर आप देख लें तो प्रोफेसर्स की जॉब जो शायद 2008 या 2009 में एडवर्टाइज़ हुई थी, आज 2019 आ गया, 11 साल के बाद आपने वो जॉब्स भी नहीं फिल की। सिर्फ इसलिए कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं, जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनकी मर्ज़ी का बंदा अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ। तो वो लोग प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो जॉब्स आप खाली रखेंगे। और सारे प्रोविंसेस में आप देख लें, हर जगह पे आपने कोई ना कोई जॉब्स खाली रखी हुई हैं। आपने जॉब्स खाली रखी हुई हैं पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जैसे सूबे में और मसाइल आ जाते हैं।
लोगों की प्रायोरिटी होती है कि कोई बलोची ग्रेजुएट करेगा तो उसको हम उस पोस्ट पे रखेंगे। बाकी सूबों में और तरह के मसाइल हैं। तो सारे सूबों में अगर गवर्नमेंट सबसे पहले पब्लिक सेक्टर जॉब्स को ही फिल कर ले और कोई ऐसा कानून बना ले कि जी जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर फिल करना है, और या फिर आपने उस वैकेंसी को उस आदमी के रिटायर होने या जॉब छोड़ने से पहले नेक्स्ट बंदे को तैयार करना है, तो फिर तो ये पॉसिबल है। मतलब गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी रीड्रेसिंग कर ले। ये हुकूमत ने अभी तक इस मामले में सोचा ही नहीं है। जब तक 12वीं प्लान वो नहीं देते, हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो नौकरियों के बारे में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो जो एक्सटर्नल डेफिसिट है उसको कहाँ से पैसे लेके ठीक करना है, और वो जो पैसे ले रहे हैं वो कहीं अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं लग रहा है। तो अभी तक तो मुझे मौजूदा हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं नज़र आई जिसमें रोज़गार देने के मौके, ये कहा गया था कि घर बनाएंगे, मगर वो भी अभी तक कोई नज़र नहीं आया। तो पुरानी जो जॉब एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है उसके अलावा मुझे तो अभी नई कोई नज़र नहीं आई स्कीम। डिग्री आपने चूज़ की है, इसके लिहाज से आपको लगता है कल नौकरी का कोई स्कोप है? अभी तक तो कुछ भी स्कोप नहीं नज़र आ रहा, ना लेक्चर की जॉब्स आ रही हैं, ना स्कूल लेवल पे टीचर्स की जॉब्स आ रही हैं। आप मास्टर बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। मास्टर की भी 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक जॉब कोई नहीं आ रहा। कई जॉब के लिए अप्लाई किया अभी तक? कई जगह किया, लेकिन वो इंटरव्यू बुलाते हैं, लेकिन नेक्स्ट पता चलता है कि सिफारिश बेस हो चुके हैं एक्स्ट्रा। सिफारिश और पर्ची ज़रूरी हो गया नौकरी के हसूल के लिए? पैसे और सिफारिश। तो क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? ऐसे तो इमरान खान साहब पे हमने यकीन किया था, 1 करोड़ नौकरी, 6 महीने हो गए, 1 नौकरी भी नहीं आई फिलहाल गवर्नमेंट लेवल पे। अब इल्तिजाई कर सकते हैं उनसे कि गवर्नमेंट भेजें और मेरिट पे कम से कम करें। मेरिट पे नौकरी कितना ज़रूरी है? 100% ज़रूरी है। 100% ज़रूरी है। लग रहा है कि कुछ हो रहा है, मेरिट बेस्ड नौकरियां दी जा रही हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं, जहाँ जिससे पूछे सिफारिश किसी मिनिस्टर की और किसी MNA MPA की, हम जैसे बंदों की कोई सिफारिश नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, जब आप ये डिग्री चूज़ कर रहे थे, आपकी किसी ने करियर काउंसलिंग की थी कि ये कल को इसमें नौकरी आसानी से मिल सकती है? यही था कि लेक्चरर की सीटें हैं। हाँ। और पंजाब लेवल में बहुत आएंगी। अच्छा। लेकिन 3 साल हो गए अभी तक तो नहीं आई। ठीक है। अब नेक्स्ट होपफुली आ जाए। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे ऐसे में? गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे जी कि हम जैसी यूथ को आगे लेके आएँ और कम से कम मेरिट पे लेके आएँ। अगर हम मेरिट पे आते हैं तो आप आगे लेके जाएँ, पर्ची सिस्टम खत्म करते हैं। जॉब में अप्लाई क्या करना है, जब भी जॉब आती है उसमें NTS आ जाता है, FPSC के एग्ज़ाम्स आ जाती हैं। एक जगह अप्लाई किया था, 3 महीने हो गए उसको पेपर दिए हुए, अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। अच्छा। और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद होगा कि आपको उसमें इंटरव्यू में बुलाएंगे, और इंटरव्यू के बाद कुछ भी नहीं आगे फर्दर कुछ भी नहीं होता। इवन कि मेरी कज़न ने दिया था पेपर NTS का, उसका पास हो गया, उसका मेरिट बन गया, इंटरव्यू हो गया, लेकिन उसको कॉल लेटर ही नहीं आई। क्या हुआ, इतना नाउम्मीद क्यों नजर आ रहे हैं आप? नाउम्मीद क्या होना है, आपको पता ही नहीं चलता। मैं 18 साल हो रहे हैं मुझे पर स्टडी करते, और मुझे कोई आगे डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही। क्या फ़ायदा मेरे 18 साल की पढ़ाई? अभी तक आपको नहीं पता है कि कल को आपको नौकरी मिल पाएगी आसानी से कि नहीं? ऐसा ये नहीं पता कि मुझे आगे जॉब क्या मिलेगी। अच्छा। किसी ने कैरियर काउंसलिंग की नहीं, हमारे कहीं पे दूर दूर तक स्ट्रक्चर में है ही नहीं। कहीं भी एजुकेशन स्ट्रक्चर में आप चले जाएं, आपको कैरियर काउंसलिंग कोई करता है? कोई भी नहीं करता। एजुकेशन सिस्टम का फेलियर समझ रहे हैं फिर आप, कि आपको आने से पहले नहीं बताया जाता है कि आपको कल को इसका स्कोप है कि नहीं है? ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, नौकरी तो करनी है कल को? जाहिर आप किसी प्राइवेट फर्म में कहीं पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे क्लर्क भर्ती हो जाएंगे, जो ये एजुकेशन सिस्टम का सिस्टम चल रहा है। MPhil करने के बाद क्लर्क ही भर्ती करेंगे आपको, और क्या भर्ती होंगे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको कैसी लग रही हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज वही पुरानी अंग्रेजों वाली पॉलिसी है कि हमने सिर्फ क्लर्क भर्ती करने हैं, हमने ऊपर नहीं। लेकिन हमारी आजकल की मौजूदा सरकार ने वादा किया है कि वो 1 करोड़ नौकरियाँ देगी। मैं भी इसी वादे के तहत ही इमरान खान साहब को वोट दिया था, लेकिन उनके वादे कोई वफा नहीं हुए और ना होते नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही है कि खान साहब अगर आपने भी वही काम करने हैं तो फिर अगली बार वोट आपको नहीं होगा। देखिए जी, फ़िलहाल तो ऐसी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि वाकई 1 करोड़ नौकरियां निकल आएंगी। मगर देखना ये है कि 1 करोड़ नौकरियां जनरेट करने के लिए किस किस्म की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें भी आप देखें ना कि सबसे पहले ये आप अंदाज़ा लगाएं कि
मुल्क में तकरीबन 30 लाख लोग हर साल लेबर फोर्स में एंटर हो रहे हैं। अब अगर आपने बेरोज़गारी की शरह कांस्टेंट रखनी है, उसी सतह पे रखनी है, कम नहीं करनी बेरोज़गारी, तो आपको 30 लाख नौकरियां तो हर साल मुहैया करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब 30 लाख नौकरियां या उससे ज़्यादा करने के लिए आप ज़ाहिर है उससे ज़्यादा करेंगे ना, अगर बेरोज़गारी की शरह कम कर देंगे तो आपको 9% GDP ग्रोथ चाहिए। अब बात यह कि पिछले 70 साल में हमारी जो GDP ग्रोथ है, जब भी ग्रोथ हुई है, जिस अरसे में भी ग्रोथ हुई है, वो 5-6% से ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है, और जिन पीरियड्स के अंदर ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, वो उन पीरियड्स में बिल्कुल ही 3-4% ग्रोथ रेट होती रही है। तो इस किस्म की ग्रोथ रेट से आपकी ये बेरोज़गारी में कोई ड्रामाई कमी नहीं आ सकती। और देखना फिर ये है कि ये 9% ग्रोथ कैसे जनरेट की जाए। तो पहली चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर जो सेविंग्स रेट है ना, बचत, वो बढ़ानी पड़े। हमारी बचत का रेट इस वक्त तकरीबन 10 ज़्यादा से ज़्यादा 12% है GDP का। आपने अगर 9% किस्म की ग्रोथ रेट करनी है तो फिर 36% कौमी आमदनी का बचाना पड़ेगा आपको हर साल। तो हो सकता है, मगर इसको फिर आप देखें ना कि बड़ी ड्रामाई इजाफा करना पड़ेगा आपकी बचत की शरह में, पहली बात। अब इसके साथ साथ बचाने पैसा, यानी बचत से नहीं सिर्फ 9% ग्रोथ होगी, बल्कि उसको इन्वेस्ट करने से होगी। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ख़ास किस्म का बहुत सी माहौल चाहिए कि आपको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए मईशत में, जिसमें कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इनकरेज हों। कंपटीशन चाहिए, आपको फ्री एक्सेस चाहिए मईशत में आने का, हर किस्म का बंदा सरमाया लेके आ सके। बाहर के लोगों के लिए भी सहूलियात होनी चाहिए कि वो मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसको कहते हैं, वो सब्सटेंशली रिड्यूस की जाए। यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो रिश्वत है और जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट्स हैं, उनको रिड्यूस किया जाए। पोर्ट फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जाएँ ताकि बाहर से ख़ाम माल जल्दी आ सके और आपको अपने रॉ मटेरियल के स्टॉक्स बड़े रखने ना पड़े। तो ये बहुत सी आप लवाजमात हैं एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए जिसमें कि इतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट तकरीबन 36% GDP की हो जाए। तो हो सकती है, मगर भी ऐसे मैंने अर्ज़ किया, ये सारे आपको अमाल करने पड़ेंगे, पॉलिसीज़ इख्तियार करनी पड़ेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस किस्म की जो ग्रोथ रेट है ना, उसके लिए वो ये है कि आपको बड़ी हाई क्वालिटी तालीम और टेक्निकल स्किल्स अपने लोगों को देनी पड़ेगी। हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। जॉब वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, कुछ भी स्कोप नहीं नज़र आ रहा। खान साहब, अगर आपने भी वही काम करने हैं तो फिर अगली बार वोट आपको नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करते हैं। सिफारिश चलती है जगह 5 साल में किसी सूरत नहीं हो सकता, अगले 10 साल तक नहीं हो सकता। सरकार ने जो ख्वाब दिखाए हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो पूरा हो पाएगा? सर, वो नौकरियां जो है ना, वो महकमों के थ्रू दी जा सकती हैं। जब तक नए अदारे, नई यूनिवर्सिटीज़, नए स्कूल्स, नए दफातर नहीं बनेंगे तो नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। सो नए दफातर, नई जामियात बनाने की ज़रूरत है, जितनी भी बना सकें। बेशक तहसील की लेवल पे बनाएं, बेशक ज़िले की लेवल पे बनाएं, ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी हो सके जो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और हमारे बच्चे और बच्चियाँ सब लोग जो हैं, इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, और सेम फॉर द जॉब एज वेल। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज का तालिब इल्म कल की अमली ज़िंदगी में कदम रखने के लिए ज़हनी कशमकश का शिकार है। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिन मज़ामीन में वो लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये बात नहीं जानते कि कल को इस मयार के मुताबिक उन्हें नौकरी मिल पाएगी कि नहीं। कभी अप्लाई किया नौकरी के लिए? मैंने किया था बैंगलोर फ्लावर। फिर क्या हुआ? बीकॉम के बाद किया था। मिली आसानी से?
आसानी से नहीं मिली थी, कह रहे थे कि डिपॉजिट रखो 30-40 लाख के। 30-40 हज़ार रुपये डिपॉजिट रखने के बाद लाख अकाउंट ले आओ इतने के। उसके बाद अप्लाई नहीं किया नौकरी के लिए? इसके बाद मैं फिर MBA में आ गया। लग रहा है मुश्किल लग रहा है कल को नौकरी आसानी से मिल जाएगी? नहीं, कोई बड़ी मुश्किल से मिलेगी। क्या करोगे फिर ऐसे? क्योंकि यहाँ बैठ के काफ़ी क्लास फेलोज हैं जो अप्लाई करते रहते हैं। अच्छा। तो बताते हैं कि इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपका कहना है कि नौकरी के हसूल के लिए रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जबकि एक बच्चा जो एक ज़्यादा वेल एजुकेटेड है और उससे कम वेल एजुकेटेड को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि उनकी जो है सिफारिश है, उनके पीछे लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास स्किल्स हैं, जिनके पास अपनी डिग्रीज हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए। अगर डिग्री ख़त्म होने के बाद बाहर सरकारी नौकरी करना प्रेफर करोगी कि प्राइवेट? सरकारी नौकरी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा निज़ाम जो है बेटर हो। तो तुम्हें लग रहा है कि सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाएगी? नहीं। नौकरी के लिए अप्लाई किया कभी? नॉट येट। क्यों, करनी है नौकरी? कोई प्लान है? इंशाल्लाह करनी है, लेकिन मिलनी मुश्किल होती है क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में वैसे भी आपको रेफरेंसेस पे ही जॉब्स मिलती हैं। दूसरी चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक आम इंसान का कहीं पे जॉब करना, वो भी अच्छे किसी स्केल पे। तो पढ़ क्या रही हैं आप? BS इंग्लिश। BS इंग्लिश कर रही हैं। आपको लग रहा है आपकी फील्ड के हिसाब से कल को आसानी से नौकरी मिल जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। गवर्नमेंट का क्या रोल समझ रही हो? उन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देंगी और वैकेंसीज नहीं है। अब तो मोस्टली जगह से और मज़ीद निकाल रहे हैं लोग, जो लगे हैं वो भी निकाल रहे हैं गवर्नमेंट, और मज़ीद देने का तो सवाल ही नहीं है ना, जो पहले किया उनको भी निकाल रहे हैं। जो डिग्री आपने चूज़ की है, कल को नौकरी करना चाहेंगे? जाहिर है। लग रहा है आसानी से मिल जाएगी? नहीं, ये पाकिस्तान के हालात देखे तो नहीं लग रहा कि नौकरियां मिलेंगी। अभी भी हम लोग वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज़ नहीं हो रही। जनवरी में एजुकेटर्स की वैकेंसीज़ ओपन होती हैं टीचिंग के लिए, लेकिन अभी तक वैकेंसीज़ नहीं आई। और जाहिर है हम स्टूडेंट्स हैं, अब MS लेवल पे पहुंच गए, तो वी नीड जॉब्स। गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप नहीं लिया जा रहा, लेकिन वादा तो किया गया कि 1 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी। वादा किया गया है ना, लेकिन वादे पे नहीं, वो वादा नहीं पूरा हो रहा। क्या करेंगी अब? नौकरी तो करनी है हर हाल में। फिर जब नहीं गवर्नमेंट की तरफ से नौकरियां मिलती, फिर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लेकिन फिर वहाँ का भी आपको हालात पता है। अच्छा, मुझे बताएं, नौकरी के हसूल के लिए पर्ची सिस्टम और रेफरेंस क्या बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है हमारे यहाँ? जी बिल्कुल, इसके बगैर नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में तो ऐसा ही हो रहा है, बल्कि गवर्नमेंट में भी, दोनों हर जगह यही हाल है। रेफरेंसेस चाहिए, लोगों के बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं तो उनको जॉब्स मिल रही हैं, और जिनके रेफरेंस नहीं है तो वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं। अप्लाई किया आपने कभी जॉब के लिए? जी अप्लाई किया है, मतलब काफ़ी जगह गवर्नमेंट पे भी किया। अभी पिछले साल मैंने किया था एजुकेटर्स के लिए, अप्लाई किया था मैं। इंटरव्यू, मेरा टेस्ट क्लियर था। इंटरव्यू में सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी था, लेकिन वो फिर जो फाइनल लिस्ट जो हुई थी डिस्प्ले, वो नहीं की हुई थी जिनके रेफरेंसेस थे, मतलब इंटरव्यू में उनको सिलेक्ट किया गया था। और रीज़न ये था नॉन सिलेक्शन का कि योर डिग्री इज़ नॉट वैलिड, योर डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि मेरे वही इसी डिग्री के, सेम डिग्री के मेरे जो दूसरे क्लास फेलोज थे, उनके रेफरेंसेस थे, तो उनको जॉब्स मिली थी। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे उनकी पॉलिसीज़ पे? गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगी कि वो कुछ करे, इक़दाम करे अपनी यूथ के लिए। हम ही जो है पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो प्लीज़ वो इस पर कुछ काम करें और हमें हमारे लिए जॉब्स वैकेंसीज ओपन करें। हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। जॉब वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, कुछ भी स्कोप नहीं नज़र आ रहा। खान साहब, अगर आपने भी वही काम करने हैं तो फिर अगली बार वोट आपको नहीं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करते हैं। सिफारिश चलती है। 5 साल में किसी सूरत नहीं हो सकता, अगले 10 साल तक नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के क्या फ़राइज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नए अदारे बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको रोज़गार के मौके मिल सकें। हमारे यहाँ जो अप्रूव्ड सीट्स हैं एडमिशन्स के लिए, ठीक है, वो बहुत कम है। तो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन की नीड्स को सामने रखते हुए नए अदारे बनाए, नए शहर आबाद करे। ठीक है, जब आप ज़राए आमदन पैदा कर देते हैं किसी भी जगह पर, तो वहाँ से ना सिर्फ इंडस्ट्री ग्रो करती है, बल्कि आपकी जो स्मूथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका आगाज़ होता है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि सरकार ने जो ख्वाब दिखाए हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो पूरा हो पाएगा? सर, वो नौकरियां जो है ना वो महकमों के थ्रू दी जा सकती हैं। जब तक नए अदारे, नई यूनिवर्सिटीज़, नए स्कूल्स,
नए दफातर नहीं बनेंगे तो नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। सो नए दफातर, नई जामियात बनाने की ज़रूरत है, जितनी भी बना सकें, बेशक तहसील की लेवल पे बनाएं, बेशक ज़िले की लेवल पे बनाएं, ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी हो सके जो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और हमारे बच्चे और बच्चियाँ सब लोग जो हैं इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। के बगैर आसानी से जॉब मिल जाती है? रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर तो मिलती नहीं है यहाँ पाकिस्तान में जॉब। कोई आपके पीछे सपोर्ट होना चाहिए, या आपको होना चाहिए कि आपको कोई रेफ़र कर देगा ये आपका नाम, वरना तो यहाँ पे मुश्किल से जॉब मिलती है। नौकरी का प्लान है? हाँ, ऑफ कोर्स। प्राइवेट सेक्टर में करेंगी या गवर्नमेंट सेक्टर में? गवर्नमेंट सेक्टर में। आसानी से लग रहा है मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या वजह लग रही है? क्योंकि मेरिट पे जॉब मिल ही नहीं रही स्टूडेंट्स को, सिफारिश पे मिलती है ज़्यादा, और जो मेरिट्स पे होते हैं वो बस वो रह जाते हैं। वो रह जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने तो कहा जी हम मेरिट की बुनियाद पे 1 करोड़ नौकरियां देंगे। किसे मिल रही है, कहाँ दे रहे हैं? क्या करेंगे फिर? नौकरी तो करनी है ना? नौकरी तो करनी है, लेकिन मेरिट बेस पे नहीं मिल रही हम लोगों को। हम लोगों को अगर किसी पीछे सपोर्ट है अच्छी तो तभी मिल रही है, वरना नहीं मिल रही। गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है फील्ड में? क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रही? ये पहली बात तो सबसे सिफारिश बहुत ज़्यादा लगती है लोगों की। गवर्नमेंट ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, कुछ लग रहा है वादा वफा हो रहा है? नहीं। क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज़ पे? हाँ, कि वो अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी और अच्छी करें और उन लोगों को जॉब दें जो जिनको हकदार हैं। जो गवर्नमेंट अपनी वैकेंसीज़ जो उसने साल से खाली छोड़ी हुई हैं, सबसे पहले उनको फिल करे, और ये कि जी 10-10 साल सीटें खाली रहेंगी, इसको ख़त्म करे, ऑल टुगेदर ख़त्म करे। और जो लोग इनको जो लोग इस मामले में कोऑपरेट नहीं करते इंस्टीट्यूशंस, उनके हेड को इसका ज़िम्मेदार समझे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सारी दुनिया में वॉलंटियरिंग बड़ी प्रैक्टिस की जाती है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान में वॉलंटियरिंग का रवाज ही नहीं है। ये जो आप डिग्री ले रहे हैं, इसके बाद जॉब का प्लान है? जॉब का प्लान तो है, लेकिन पाकिस्तान में मिल ही नहीं है। क्यों, क्या वजह समझ रहे हो? मिलने यहाँ पे जो मास्टर्स कर चुके हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो अभी तक वेले फिर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे तो ये है कि भी इसके बाद अपना बिजनेस की सोचा है, जॉब का तो कोई चांस ही नहीं है। कभी अप्लाई किया जॉब के लिए? बड़ी बार अप्लाई किया। नौकरी के असूल के लिए रेफरेंस होना या पर्ची होना बहुत ज़रूरी है। मेरिट की बुनियाद पर नौकरी? मेरिट की बुनियाद पर कहाँ पे मिलती है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं B.Ed ऑनर्स कर रहा हूँ। B.Ed ऑनर्स कर रहे हैं। कल को नौकरी का प्लान होगा, जाहिर है। जाहिर सी बात है, पढ़ने का मकसद ही एक होता है आजकल। नौकरी करनी है, लग रहा है आसानी से मिल जाएगी? जिस तरह से हमारी कंट्री के हालात चल रहे हैं, हाँ। हमें नहीं लगता कैसा होगा। कभी जॉब के लिए अप्लाई किया अभी तक आपने? हाँ, मुख्तलिफ शोबों में करते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है जी 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, मेरिट की बुनियाद पे दी जाएंगी, लग रहा है आपको ऐसा हो पाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे फिर गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अब खुद इसमें कोई ऐसा लाहेअमल करना चाहिए, लाना चाहिए कि हर बंदे को उसका रोज़गार मिलना चाहिए। हर बंदा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान बेरोज़गारी के हवाले से बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। सो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो उन प्राइवेट सेक्टर के अदारों को मस्ट कर दे कि वो लोगों को ट्रेन भी करें, जॉब्स भी दें और इनकम एनहांसमेंट भी करें, और स्पेशली यूथ का। बात यह है जी कि आपको 2 तरीके, हम डिमांड साइड देखते हैं और सप्लाई साइड देखते हैं। तो डिमांड साइड जो है वो इंडस्ट्री, उसने जॉब्स देनी हैं। दूसरी डिमांड साइड गवर्नमेंट है, उसने जॉब्स देनी हैं। गवर्नमेंट अब सैचुरेट हुई है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, टैक्स नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट को असूली तौर पे अपनी जॉब क्रिएशन को कम करना चाहिए, जिसके बरक्स प्राइवेट सेक्टर को अपनी जॉब क्रिएशन को ज़्यादा करना चाहिए। मगर अभी पिछले 5 साल से कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी। जो भी ग्रोथ आई, जो भी एम्प्लॉयमेंट आई, वो सड़कें और पुल बनने पे आई। इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी इस मुल्क में, उस वक्त तक जॉब क्रिएशन नहीं होगी। आपको लगता है कि अब तक जो नौकरियां दी जा रही हैं वो मेरिट की बुनियाद पे दी जा रही हैं? नहीं, सिफारिशों के बेसिस पे होती हैं। जिनकी अच्छी है सिफारिश उनको मिल जाती हैं। हम जैसे जो मेरिट बेसिस वाले वो तो वैसे ही रह जाते हैं, उनको तो नहीं जॉब मिलती।
जिनकी अच्छी सिफारिश है, ऊपर किसी का हाथ है, उनको जॉब्स मिलती हैं अच्छी। फिर क्या कहोगे गवर्नमेंट को, क्या यही कि हमारे लिए भी तो कुछ करें ना कि मेरिट बेसिस पे बच्चों को आना चाहिए, ये सिफारिश सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो यही है कि जिनके लगे हुए बच्चे, जिनके बैंक में मैनेजर हैं, उन्होंने अपने बच्चे खुद मैनेजर लगाए, बेशक वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, मगर लगे हुए हैं वो अच्छी पोस्ट पे। और हम हैं जो पढ़ के यहाँ ख़वार हो रहे हैं और हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियाँ पाकिस्तान में पैदा करते हैं। सिफारिश चलती है जगह। मैं हुकूमत को सिर्फ ये इल्तिजा करूँगा कि इस वक्त तो आग बुझा रहे हैं, मगर आग मईशत की, तो आग बुझाते उसके साथ साथ ऐसे इक़दाम भी उठाएं कि बार बार आग ना लगे मईशत को। और उन इक़दाम में सबसे बड़ा कदम जो है वो ये है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा वसीला है, सबसे बड़ी जो रिसोर्स है, वो हमारे यंग टैलेंटेड लोग हैं। एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे कि इंसान की जो सलाहियतें हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो डेवलप करें, नशो नमा उनकी हो, और फिर उन डेवलप्ड कैपेबिलिटीज़ वाले लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया हो, ताकि वो मुल्क की मईशत के सिपहसालार बने। मैंने मैस कम्युनिकेशन में एमफिल किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। देखिए जी, मैंने जहाँ भी अप्लाई किया आज तक किसी हुकूमत की तरफ से या किसी प्राइवेट चैनल की तरफ से मुझे कभी कोई वो नहीं आई कॉल वगैरह के मैं वहाँ गाऊँ। मैं गरीब आदमी हूँ, आखिर मैंने इतनी तालीम हासिल की है, लेकिन उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिला। तो अब मैं अपनी मजदूरी करने के लिए आ गया हूँ ताकि बच्चों का भी मैं पेट पाल सकूँ ना। और एक कमरे में रहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ? बच्चों को तालीम नहीं दे, बच्चे मेरे तालीम से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पढ़ने को फ़ायदे नहीं, आपको क्या फ़ायदा हुआ है? तो वो उसका क्लाइमेट नहीं बनता कि बच्चों को मैं कोई तालीम दी शायद गई या मैं कोई उनको कुछ सबक दे सकूँ। वो कहते हैं कि आपने इतनी तालीम हासिल की है तो एक कमरे आपके पास क्या कर लेंगे? बच्चों को जो अपने हालात देखते हुए बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो पढ़ाई से भागी हो गए। वो कहते हैं नहीं, हम काम सीख लें, और काम सीखने के बाद ही ये रोज़ी के सिलसिले शुरू होते हैं। आप इतने पैसे लगाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद जब आपने करनी ही मजदूरी, तो मैं क्या आया हूँ? मैं अपने आप के साथ क्या कर सकता हूँ? तालीम ख़त्म हो गई। ये इसमें गवर्नमेंट का कसूर है कि अगर वो गवर्नमेंट करे तो हम आला तालीम हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बना सकता हूँ, बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ, अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा? अब ये मैं रोज़ी लेके जाता हूँ और बच्चों को जाकर देता हूँ, और बच्चे वो कहते हैं जब आपने पढ़ने के बाद कुछ नहीं किया, मैं क्या करूँ? लिहाजा बच्चे मेरे पढ़ाई से भाग गए। हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। ये गवर्नमेंट का कसूर है। ये पता नहीं करोड़ एक नौकरियाँ कहाँ किन के लिए बनाएगी, मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बच्चे आते हैं या कोई गाहक आते हैं तो मैं बच्चों के लिए रोज़े लेके जाता हूँ ना। मैं मकान का किराया देना होता है, ये भी जो गैस के बिजली के बिल हैं वो कैसे आएंगे अब तक? मैं नहीं कर सकता ऐसा काम, ना बच्चे मेरे पढ़ेंगे। और ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया का टाइम है कि आपने तालीम दे रहे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ये फिर एक टाइम आएगा यहाँ यूनिवर्सिटियाँ जो होंगी वो उजाड़ हो जाएंगी। इमरान खान साहब को चाहिए कि होश के नाखुन लें, इन जो तालीम याफ्ता तबका आ रहा है उनके साथ ऐसा सलूक ना हो जैसे मेरा सलूक है। मैंने पढ़ लेके आ गया, मैंने अपनी मजदूरी शुरू कर दी है, ऐसा ना हो। को रेफरेंस बनना चाहिए। और उसके साथ आपको पता है कि मैं ये जो अपने बच्चों की रोज़ी के लिए कितना परेशान हूँ, और खुदा रहम करें, बच्चों के ऊपर भी रहम करें, हमारे ऊपर भी रहम करें। मैं कहाँ ले गया बच्चों को, कहाँ ले जाऊँ मैं? अब मुझे कोई रास्ता बता दे, इमरान खान साहब मुझे बता दें कि मैं कहाँ जाऊँ। पिछली हुकूमत में वो तो अपनी करप्शन में लगी रही, वो अपने मामला बनाते रही, अपने पैसे बनाते रहे, हम जैसे लोग सड़कों पर धक्के खाते रहे। मैंने लाखों रुपए की फ़ोटो कापी बना के दी हुई हैं, जो मेरा सारा था, जितने पैसे है वो फ़ोटो कापी लेके और इतने दिन मैंने फ़ोटो कापी दी है, आज तक मेरे बेकार गए। आखिर में मैंने देखा कि बच्चों को मैं कहाँ ले जाऊँ, तो फिर मैंने मजदूरी की तरफ आ गया। एक तो यहाँ मैं सेलमैन हूँ, दूसरा भी मैं ये काम सीख रहा हूँ उनके साथ, सिक्योरिटी सिस्टम और इंटरलॉक सिस्टम जो गाड़ियों के हैं वो मैं अभी सीख रहा हूँ। जो मुझे मजदूरी मिलती है वो मेरे घर का मैं खर्चा चला लेता हूँ। मैं यहाँ सुबह से शाम तक मैं इधर होता हूँ, और सेकंड टाइम जो मैं अपने अदब के वाले से अपना काम करता हूँ घर पर। नौकरियाँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि जो सिफारिशी हैं, जो लोग सिफारिश करके आ रहे हैं उनको मौका दिया जा रहा है। अच्छा। और जो जिनके पास कोई ऊंची पहुंच नहीं है उनको मौका नहीं मिलता। यानी मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लग रहा है पूरा कर पाएंगे वो? देखें, ऐसे तो काफ़ी दावे हो चुके हैं, लेट्स सी कि अब ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। कल को अगर आपको नौकरी की ज़रूरत पड़े और रेफरेंस चाहिए होगा तो फिर क्या करोगे? किसी ऊंचे बंदे से ताल्लुक़ लड़ाएंगे। अच्छा। और फिर उसके थ्रू
यानी नौकरी के हसूल के लिए रेफरेंस ढूंढोगे? हाँ जी, क्योंकि और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। जॉब्स नहीं है, करप्शन है। अगर जॉब मिलती है तो किसी मिनिस्टर के बच्चे को, अभी अमीर बंदा उसको जल्दी इजीली जॉब मिल जाती है उसको। यानी रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। रेफरेंस के बगैर ना पे तो पता नहीं हिलता। 4 साल की डिग्री हासिल की है, आपने सोचा था कि इसका कल को स्कोप नहीं होगा, ना पढ़ूं, कुछ ऐसा सोचा था? बेवकूफ़ी की मैंने डिग्री करके। अच्छा। Cause there are no jobs right now. सिफारिश चलती है जगह। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करते हैं। जो हुकूमत होती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो मतलब कि निज़ाम चल रहा होता है उसमें इंडस्ट्रियाँ लगेंगी तो नौकरियाँ ज़्यादा होंगी, और उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंकल आप बताएं, हुकूमत वक्त ने ऐलान किया 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, आपको लग रहा है पूरी कर पाएंगे? नहीं, टारगेट बहुत थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टारगेट है। ठीक है। और रियलिस्टिक होकर सोचे तो 1 करोड़ नौकरी एक बहुत नौकरी है। तो इसके बैकअप पे इन्होंने काम क्या करना है, इंडस्ट्रीज को किस तरह मोटिवेट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? असल तो वो प्लान है यहाँ। लेकिन अगर मैं आपको उन लोगों की तादाद बताऊं जो नौकरी करने के ख्वाहिशमंद है या ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, तो वो 1 करोड़ से ज्यादा है। देखिए वो तो है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको अकोमोडेट आप किस तरह करना चाहते हैं? आपके पास प्लान क्या है? ठीक है। कहने को तो आप 2 करोड़ भी कह सकते हो। यानी आपको लग रहा है कि 5 साल में भी अपना वादा नहीं पूरा कर पाएंगे? लग रहा कि जो एक्शंस है ना ग्राउंड पे, उससे तो नहीं लग रहा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है 5 साल में ये वादा पूरा हो जाएगा? नहीं, 5 साल में किसी सूरत नहीं हो सकता, अगले 10 साल तक नहीं हो सकता। अच्छा, आप मुझे बताएंगे सिफारिश और पर्ची सिस्टम को कितना ज़रूरी समझ रहे हैं आजकल नौकरियों के लिए? आजकल तो बहुत, मतलब कि ये इसके बगैर तो नौकरी तो मिल ही नहीं रही। असल इशू इकॉनमी में और जगह है कि हमने माफियाज बनाए हुए हैं, हमने मोनोपोलाइजेशन की हुई है। जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं, कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपटीशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस जब आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हमारे माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये कहना चाहता हूँ कि एक तो नौकरी के मौके ज़्यादा होने चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप समझते हैं कि इस लिहाज से बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं? एक तो आप नौकरियाँ नहीं उस तरह, और दूसरा जो लोग बिज़नेस कर रहे थे उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से रोज़गार तो कम ही होगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करते हैं। बातें तो सब करते हैं। गवर्नमेंट जो है, जितने बच्चे जो पढ़ के जो बाहर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनको चांस मिलना चाहिए। जैसे अब जॉब्स के लिए जाते हैं बच्चे, उनको कहते हैं कि जी आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आप जब तक आप उनको जॉब नहीं दोगे, उनके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो ये मेरे तो अच्छा, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी डिग्री खत्म होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं और उनसे जॉब एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ये बहुत गलत बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों को आप जब तक जॉब नहीं दोगे, उनके पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा? हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि बस हम इस तरह बहुत सारे हमारी तरह गरीब लोग हैं जो बेरोज़गार, इनको नौकरियाँ दें, इनको कोई फैसिलिटी दें, सहूलत दें, बस यही हमारी अर्ज़ है। बस नाज़रीन, ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोगों अपनी जेब में सीवीज़ लेके फिर रहे हैं और फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही और इसके चक्कर में मारे फिर रहे हैं। बेरोज़गारी का मतलब है कि जो बेरोज़गार लोग हैं, जो काम करने के काबिल हैं और मुल्क की मईशत के अंदर एक इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इनकम को की बचा भी सकते हैं, सेविंग्स भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इनोवेशन भी कर सकते हैं। अगर वो लायक और पढ़े लिखे हैं तो उससे मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है वो बढ़ सकती है। अब अगर उनकी इन मुआशी कंट्रीब्यूशन से मुल्क महरूम हो जाए तो फिर बेरोज़गारी का ज़ाहिर है कि बुरा असर पड़ेगा ओवरऑल मईशत के ऊपर। आजकल जो नई तहकीक हुई है मुआशियात के अंदर, वो ये बताती है कि जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मुल्क की कौमी आमदन में लॉन्ग टर्म इजाफा जो है वो अब मुल्क के लोगों की बुनियाद के ऊपर होता है। उनकी सलाहियतों को नशोनुमा देना, उनकी सलाहियतों को बरूए कार लाना मुआशी तरक्की में, उसके ज़रिए मुल्क तरक्की करता है।
तो अगर मुल्क के लोगों को आपने बेरोज़गार करके रखा हुआ है तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ में डिग्री तो है पर नौकरी नहीं। इसी तरह हमारे माशरे में बहुत से PhD होल्डर्स भी ऐसे हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं। हम पिछले 2 साल से इस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि जितने भी बेरोज़गार PhDs पाकिस्तान में हैं उन सबको बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सके। उस सिलसिले में हमने काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया, अपने धरने भी दिए, बनी गाला भी गए, मुख्तलिफ़ जगह पे इस्लामाबाद, दूसरे शहरों में, फैसलाबाद में भी करते रहे। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा सच हमारे लिए कोई बड़ा इक़दाम उठाया नहीं गया। हमारी बेरोज़गारी की बड़ी वजह हुकूमत की जो है बेहिसी कि हुकूमत इस मसले को मसला ही नहीं समझती। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। लाहौर की तो जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके मैं लोगों को मिली भी हूँ, मतलब लोग मुझे अब बाय फेस भी जानते हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी है, गैरिसन यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर यूनिवर्सिटी है। लाहौर से बाहर की बात करते हैं तो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद में भी एक GC यूनिवर्सिटी है, एबटाबाद यूनिवर्सिटी है, कॉमसर्ट का एबटाबाद में कैंपस है, इस्लामाबाद में कैंपस है, यहाँ लाहौर में कैंपस है, उकाड़ा में है कैंपस, वहाँ पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। सो देयर हैज़ बीन मैनी प्लेसेस, पेशावर में, सवात में, लेकिन कहीं पर भी कोई कभी सिलेक्शन बोर्ड की कॉल भी नहीं आई। और ये भी एक अलमिया है कि यूनिवर्सिटीज़ जॉब्स तो अनाउंस कर देती हैं लेकिन 3-3 साल तक सिलेक्शन बोर्ड ही नहीं होता और वही जॉब फिर से कैंसिल हो जाती है और फिर से हम नए सिरे से उसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उसके साथ 2,000 से 5,000 तक के ड्राफ्ट लगते हैं और यूनिवर्सिटी को फिर से फ़ंड इकट्ठा हो जाता है। फिर वो जॉब किसी वजह से कैंसिल कर दी जाती है वैकेंसी, फिर अगले साल वही सेम जॉब दोबारा से अनाउंस हो जाती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जॉब्स क्रिएट करे, बल्कि जब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि यूनिवर्सिटियों में 38,000 PhDs की ज़रूरत है तो वहाँ जॉब्स क्रिएट करे, वहाँ लगाए। कहाँ हैं वो जॉब्स? मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कि अगर वो 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो हाईली क्वालिफाइड लोग इस मुल्क के, जिनके ऊपर के ऑलरेडी पैसा भी हमारे ही गरीब लोगों की टैक्स की मनी जो है वो खर्च हो चुकी है, उन लोगों के लिए सबसे पहले जॉब्स प्रोड्यूस करें। अगर इन लोगों के लिए जॉब्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते तो फिर छोटे लेवल पे क्या जॉब्स प्रोड्यूस? यहाँ पे तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, सिफारिश सिस्टम है। हुकूमत पे सारा डिपेंड होता है कि उनको देखनी चाहिए, जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको जॉब्स देनी चाहिए ताकि वो बेरोजगार ना हो। हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। सिर्फ बातें कर देने से नौकरी तो नहीं मिल जाती। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियाँ पाकिस्तान में पैदा करते हैं। ऑब्वियसली है बेरोजगारी, इतने ज़्यादा PhD होल्डर्स हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम काम कैसे करता है और एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में बताएं। इसमें जी ये हम फ्री डांसिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जो यंग ग्रेजुएट्स हैं हमारे 16 साल अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके होते हैं उनको हम फ्री डांसिंग की ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो वो स्किल जो उन्होंने अपनी 16 साल एजुकेशन में कंप्लीट किए हैं उनको यूज़ करते हुए, उनको बरूकार लाते हुए वो अब इंटरनेट के ज़रिए अपनी अर्निंग जो है वो कर सकें, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, हर स्किल की, हर क्वालिटी की जॉब जो हैं वो अवेलेबल है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास पूल हमारा यूथ अवेलेबल है और बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ारिग तहसील होने के बाद 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बेरोज़गार रह जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसी को चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया है और इसमें हम अभी इस साल जो है हम 10,000 लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे और जून 2020 तक हम 25,000 लोगों को ट्रेन कर चुके होंगे ऑन दी फ्रीलांसिंग जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर। और उन तमाम लोगों को जो कि हम 3 ट्रैक्स में यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं, 40 सेंटर्स हम बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि हर ज़िले में एक सेंटर है और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 2 सेंटर्स हैं। तो ये 40 सेंटर्स में से 25 इस वक्त काम कर रहे हैं और बाकी अगले 2 से 3 हफ्तों में बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इन 40 सेंटर से अभी तक जो लोग फारिग हुए हैं वो तकरीबन 9,500 लोग जो हैं उनको हम ट्रेन कर चुके हैं। और जब ये प्रोग्राम अपना कंप्लीट करेगा जून 2020 तक की जो मुद्दत है इसकी, तो उस वक्त ये 25,000 लोगों को ट्रेन कर चुका होगा। सर अभी भी माशरे में अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट मसला बनता जा रहा है, बहुत से लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, PhD होल्डर्स बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो रोज़गार की तरफ किस तरह आएँ? मैं तो ये कहूँगा जी, बल्कि हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज़ अवेलेबल है, मैं ये चाहूँगा कि आप अपना हमारे जो लोग जो फारिग तहसील होके यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बड़ी कामयाब सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनका इंटरव्यू आप करें। अब वो मैं तो चूँकि इस प्रोग्राम को खुद चला रहा हूँ और मेरे साथ टीम है, यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है, PND है, बाकी महकमे हैं, हम सब मिल के इसको चला रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन जो इससे
फारिग होकर आए हैं और वो उनसे अगर आप ये इंटरव्यू करें तो बहुत ही अच्छा होगा। वो उसका सवाल आपको जवाब भी देंगे और वो हमारे एडवोकेट भी बनेंगे और वो मैसेज लोगों को जाएगा कि वाकई ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें सब लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और तमाम लोगों को पार्टिसिपेट करके इसका हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन, भूख नहीं जानती कि कागज़ों में क्या लिखा है, ना ही मुफलिसी को आदाब के सांचों में ढाला जा सकता है। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि बेरोज़गारी से निपटने के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई इक़दाम करे और फिर उन इक़दाम पे अमल दरामद भी किया जाए। याद रखिएगा, मुल्क अमीर तभी होते हैं जब पैसे कमाए जाएँ, ना कि पैसे बचाए जाएँ। सनतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना होगा और नई जॉब्स और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी होंगी ताकि ऐसा ना हो कि नौजवान की तादाद ज़्यादा हो और जॉब्स कम रह जाएँ। मुल्क में हकीकी खुशहाली तभी आएगी जब सनत का पहिया चलता रहेगा और मईशत तरक्की की जानिब रवा दवा होगी, तब खुद ब खुद ही गुर्बत ज़वाल का शिकार हो जाएगी। इसके साथ ही टीम सरकार को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते और किए जाएंगे कई तल्ख सवालात सरकार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।